सो हे गाइस। सो एक बार फिर से मैं लेके आऊँ पाइथन इंटरव्यू प्रोग्राम्स के ऊपर एक अपनी सीरीज का नेक्स्ट प्रोग्राम। सो एक बात और, जो जी जितने भी मैंने प्रोग्राम्स बनाए हैं ना, इनमें से एक दो को छोड़ के बाकी सारे वो क्वेश्चन है जो मतलब इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये सब कुछ पूछे गए हुए हैं मेरे से। एंड अगर आप बिगिनर हो या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, मूव जीरोज टू एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन, ठीक है। आपको जीरो को मूव करना है, जैसे आउटपुट ये नहीं चाहिए, पहले ये इंटीजर 2 4 5 0 0 0 लास्ट में, ठीक है। और जो इसका वो है ना, जैसे पहले 2 है, इधर पहले 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 5 है, ये भी इसका सेम है, देख रहे हो। सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि 5 पहले आ जाए फिर 4 फिर 2, मतलब ये चीज भी सेम रहनी चाहिए। 2 4 5, ऐसे भी 2 4 5, और सभी जीरो को लास्ट में लेके जाना है। तो ये प्रोग्राम आप कैसे कर सकते हो? तो और एक चीज मैंने जो बताई है कि हम वो नई जो लिस्ट है वो क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे न्यू लिस्ट में अपेंड करवा दें, हम वो चीज नहीं हम कर सकते। तो प्रोग्राम को शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले इनपुट ले लेता हूँ मैं ये वाली, ठीक है। इसका मैं नाम कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे डाटा इनपुट, ये ले लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद मैं कुछ एक नॉन जीरो, नॉन जीरो, जहाँ फिर मैं इसका नाम नॉन जीरो इंडेक्स रख देता हूँ, ठीक है। नॉन जीरो इंडेक्स इज इक्वल टू जे रहेगा जीरो, क्योंकि इसी को हमने करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर लिखा फॉर आई इन रेंज। रेंज में हम लेंथ लेंगे किसकी? अपने इन इसकी, ठीक है। इसकी हम लेंथ ले लेंगे, और इसकी लेंथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डाटा इनपुट। ओके, लेंथ आ गई। देन अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये चीज लिखूं कि डाटा इनपुट में हमने करना क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो है ना, ये जीरो इंडेक्स है एक हिसाब से, ठीक है। जीरो इंडेक्स मैं यहाँ पे लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से लेता हूँ ये वाला आई, ये वाला, ठीक है। ये वाला आई, ये हो गया। देन अब मैं जो ये वाला है ना, इसके पहले हमें पहले एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। आप बस देखो, जितना समझ में आ रहा है बस उतना समझो, और बाकी का मैं, हमारी एक बार आउटपुट आ जाए फिर मैं आपको समझाता हूँ बड़े क्लियर तरीके से, ठीक है। अगर मैं डाटा इनपुट में मैंने ये आई लिखा, अब इस आई में क्या आ रहा होगा, इस आई में अगर मैं इसको ऐसे करूँ ना, मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, प्रिंट आई, ठीक है। इसमें सिंपल 1 2 3 4 जितनी लेंथ है उतनी बार ये चलेगा। गोट इट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पी वाई मूव जीरोस, तो ये उतनी बार चलेगा जितने इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, तो जीरो से लेके 6 तक चला, ठीक है। जीरो इंक्लूड करके 7 आ जाते हैं। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ डाटा इनपुट, यहाँ पे आई लिख दूंगा, ठीक है। अब डाटा इनपुट सबसे पहले यहाँ पे जीरो इंडेक्स आएगा, जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स इसका क्या है, जीरो। मैं लिखूंगा अगर ये नॉट इक्वल टू, नॉट, नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू अगर जीरो है, तो सबसे पहले ये जीरो आ जाएगा, ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है। ये जीरो इसके अंदर ही नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको, यहाँ इसके अंदर आई की वैल्यू आपको प्रिंट करवा के बताऊं, यहाँ पे आई, अब जीरो जीरो वाले थोड़ी प्रिंट होंगे, ये देखो 1 3 6 आया बस, ठीक है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं ये वाली चीज, क्योंकि 2 का इंडेक्स 1 है, 4 का इंडेक्स 3 है, और 5 का इंडेक्स 6 है, इसलिए ये है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं इनपुट डाटा आई, देन अगर आप देखो 2 4 5 ही आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें हमें इतना पता तो लग गया इसके अंदर जीरो नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग का खेल खेल सकते हैं, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, नॉन जीरो, इसमें जीरो एलिमेंट है, तो इसमें आ गया ये वाला जीरो, अभी यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है,
आई पे, सबसे पहले आई पे पता क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारा आई पे आ रहा होगा ये वाला टू, ये वाला टू, समझ रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे डाटा इनपुट में कर दूंगा आई। अब इस जीरो की जगह हो जाएगा हमारा ये वाली वैल्यू जो इसमें आ रही है सबसे पहले, टू, इसमें टू आ जाएगी। एंड कोमा लगा के मैं ये वाली जो चीज़ है सेकंड नंबर पे ले जाऊंगा, समझ रहे हो। मतलब वो वाली ये वाली, ये जो टू का इंडेक्स जो भी होगा ना, मान लो टू का इंडेक्स वन है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो जीरो है ये वन पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब अगर फोर आएगा, फोर का इंडेक्स क्या है, थ्री, तो जो सेकंड जीरो है वो ऑटोमेटिकली थ्री पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद फाइव आखिरी नंबर पे आएगा, और जो हमारा जीरो है वो शिफ्ट होके आखिरी पे चला जाएगा, और फाइव जो है उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉजिक वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं मान लो यहाँ पे अभी इसको प्रिंट कर दूं, अभी मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट करना किसको है, डाटा इनपुट को। मैंने डाटा इनपुट को प्रिंट किया, आप इसकी आउटपुट देखो, सही थोड़ी चली है ये। इसने लास्ट वाले इंडेक्स को उठा के पहले वाले पे ले गया, ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मतलब सही नहीं है ये इसने किया क्या है, ये वाली जीरो तो यहीं पे रह गए, समझ रहे हो। हमें करना क्या पड़ेगा, अब इसमें क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे नॉन जीरो इंडेक्स आ रहा है ना, हमें इसको अब मतलब इसमें वन प्लस भी करना है, क्योंकि ये हर बार यहाँ पे जीरो नहीं रहना चाहिए, इसकी वैल्यू हर बार जीरो रह रही है, ठीक है। और ये जीरो पे यहाँ पे जो भी आ रहा होगा फाइव, लास्ट में जैसे यहाँ पे फाइव है ना, लास्ट में फाइव, अगर मान लो मैं यहाँ पे फाइव हटा दूं, तो ये लास्ट वाला इंडेक्स पहले पे लेके आएगा। अब आप देखना फोर आ गया इधर, मतलब प्रोग्राम मुझे समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ा है, जो ये नॉन जीरो इंडेक्स है ना, इसकी वैल्यू हमें बढ़ानी होगी, मतलब प्लस इक्वल टू वन करना पड़ेगा। अब क्या होगा, जब सबसे पहली बार यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो की जगह जगह पे टू आ जाएगा, और जहाँ पे टू है इसकी जगह पे जीरो चला जाएगा, ठीक है। देन अगली बार हमने इसको प्लस कर दिया है ना, तो अब यहाँ पे एक इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, वन। सेकेंड टाइम जब भी हमारे पास फोर की वैल्यू आएगी, मतलब जब भी हमारे पास अपना नॉन इंडेक्स है जो, यहाँ पे हम वन को प्लस कर रहे हैं ना, तो सेकेंड टाइम जब भी मतलब कोई सेकेंड टाइम हमारे पास आएगा ये वाला फोर, तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, फोर को यहाँ पे लेके आएगा, जीरो को आगे शिफ्ट कर देगा। उसके बाद फिर से हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, फाइव, ये फाइव को पहले लेके आएगा, जीरो को आगे कर देगा। मतलब नॉन जीरो इंडेक्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम वर्क करेगा। अगर मैं आपको अभी इसको चला के बता दूंगा, तो आप चेक करो, मैं इसको हटा ही देता हूँ। अब हमारी आउटपुट आ रही है ना पूरी, टू फोर फाइव, और लास्ट में जीरो जीरो चलेगी। बात कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको ये चीज़ प्रिंट करवा के दिखा दूँ ना, आपको प्रोग्राम ही समझ में आ जाएगा। कई बार पता नहीं लगता हमें। तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखो, सबसे पहले यहाँ पे जीरो आया, और यहाँ पे टू आ रहा है, इन्होंने अपनी इंडेक्सिंग चेंज कर दी, समझ रहे हो। मतलब टू की जगह इन्होंने मतलब जीरो की जगह इन्होंने टू लेके आया, जीरो को आगे कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद जहाँ पे फोर आ रहा है, फोर यहाँ पे है, इन्होंने अपने फोर को दूसरे नंबर पे लेके आया, जीरो को आगे लेके चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंडेक्स इसका तीसरा चला जाएगा, फाइव को तीसरे नंबर पे, जीरो को लास्ट में, तो हमारा प्रोग्राम हो गया। मतलब सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर इसी चीज को मैं लास्ट में प्रिंट करूँ ना, मैं अल्ट करता हूँ, मतलब प्लस के बाद, फिर आपको समझ में आएगा। अब आप देखो, वेट ए सेकेंड, हाँ ये तो ऐसे ही होगा, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए इसको। आई थिंक वो उसका वो चेंज कर रहा है, इसलिए पता नहीं लग रहा। हाँ अब ठीक है। अब इसने, अब अभी आप देख रहे हो, पहले जीरो टू जीरो फोर जीरो फाइव था, अब इसने इसका चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम स्वैप कर रहे हैं इनकी वैल्यूज को, ठीक है। जीरो की यहाँ के टू आ गया, फोर की जगह फिर इसकी जीरो की जगह पे फोर आ गया, इसकी जीरो की जगह पे फाइव आ गया। इन्होंने अपना इंडेक्स चेंज कर लिया, लास्ट में सभी जीरोस चले गए। सो होपफुली
होपफुली मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी हद तक प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। बट अगर कुछ कमी पेशी रहेगी होगी तो वो आपको प्रैक्टिस के दौरान ही पता लगेगा, ऐसे नहीं आपको पता लगेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से कर देता हूँ। अब इतना सा हमारा प्रोग्राम है, वो देखने भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये कि मूव जीरोस टू एंड ऑफ द लिस्ट विदाउट क्रिएटिंग न्यू लिस्ट। ठीक है, कई बार वो ये भी बोल देते हैं कि फॉर लूप नहीं लगानी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी सेम जगह पे वाइल लूप का इस्तेमाल कर देना है। गोट इट। तो ये आपका एक हिसाब से होमवर्क रहेगा कि वाइल लूप के साथ कैसे करोगे। ठीक है, ऐसा ही रहेगा, ऐसा कुछ आएगा कि वाइल, और उसके बाद आपको इसकी जो लेंथ है ना, अगर लेंथ इससे ज़्यादा इसकी मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए। आप देखो, हेल्प चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है जरूर ले लेना, बट हेल्प लेने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए चल क्या रहा है। नहीं पता लगेगा, कमेंट कमेंट बता देना, मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई करूंगा विद प्रोग्राम, या फिर अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलता हूँ इसी मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पास और भी है, काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। मैं जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं ना, मैं हमेशा राइट डाउन करता हूँ, ठीक है, एक फाइल में, वहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसे ये बन रही है ना सीरीज, और भी सीरीज आएगी। मतलब अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, तो अगर टेक अपने प्रोग्रामिंग राउंड में फंस जाते हो तो जी आपको सीरीज हेल्प करेगी, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, एंड उनको भी हेल्प मिले। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय गाइस।